हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक पीएसयू लव विद अमिता। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपने पढ़ाई को निरंतर रूप से कर रहे होंगे। हाँ, तो आप लोग का बहुत सारा कमेंट ये आ रहा है कि मैम डीटी का रिजल्ट कब आएगा। तो देखिए, अभी हम पूरा फिक्स तो बता नहीं सकते हैं, लेकिन अनुमान लगा के बता सकते हैं कि पीईएसएल का जो ज्वाइनिंग करवाने के बाद ही डीटी का रिजल्ट देगा। तो जब तक रिजल्ट नहीं आ रहा फ्रेंड्स, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक दो टॉपिक और कवर किया जाए, आप तक लाया जाए। बहुत सारे लोगों का ये कमेंट था कि मैम जेओटी के बारे में कुछ बताइए, फुल इन्फॉर्मेशन मुझे दीजिए। तो मैंने काफी ज्यादा रिसर्च किया और इधर उधर से पूछा भी है फ्रेंड्स, तो मैं बहुत अच्छे से कंटेंट बना के लाई हूँ। आई होप आप सभी को ये कंटेंट पसंद आए। जी हाँ फ्रेंड्स, आप सभी के स्पेशल रिक्वेस्ट पे मैं जेओटी यानी कि जूनियर ऑफिसर ट्रेनिंग का जॉब प्रोफाइल, उसका सैलरी स्ट्रक्चर, उसका ट्रांसफर, प्रमोशन, सारे डिटेल्स में मैं वीडियो लेके आई हूँ। तो इस जॉब प्रोफाइल के बारे में आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, इसलिए मैंने पीपीटी बना के पीपीटी के दौरान मैं वीडियो लेके आई हूँ। तो आई होप आप सभी को अच्छा लगे। चलते हैं अब कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो जेओटी पोस्ट के बारे में जानने से पहले हम जान लेते हैं कि पावर ग्रिड में आप एंट्री कैसे कर सकते हैं। किसी का भी सपना है कि पावर ग्रिड में हम जॉब करें, तो उनकी एंट्री कैसे होंगी वो पहले जान लेते हैं। तो ये देखिए, हमारा ये कंप्यूटर स्क्रीन है। तो पावर ग्रिड में एंट्री का दो प्रोसेस है। अगर आप टेक्निकल पोस्ट से हैं तो आप पावर ग्रिड में एंट्री ले सकते हैं। अगर आप नॉन टेक्निकल पोस्ट हैं तो आप पावर ग्रिड में एंट्री ले सकते हैं। तो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल हमने दोनों पीपीटी में लिख रखा है, आप ये देख सकते हैं। अभी पहले जानते हैं टेक्निकल पोस्ट के बारे में। अगर आप टेक्निकल पोस्ट से हैं तो आप अगर बीटेक कर रखे हैं तो आप गेट एग्जाम के थ्रू इंजीनियर पोस्ट पे ज्वाइनिंग ले सकते हैं। और अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो डीटी एग्जाम के थ्रू आप जूनियर इंजीनियर पोस्ट पे ज्वाइनिंग आपका हो सकता है। अगर आप आईटीआई कर रखे हैं तो जेटीटी एग्जाम के थ्रू टेक्नीशियन पोस्ट के लिए ज्वाइनिंग आपका हो सकता है। अगर स्टेट गवर्नमेंट में आपकी ज्वाइनिंग होगी तो उसको टीजी यानी कि लेवल 2 बोलते हैं। अब जानते हैं हम नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के बारे में। तो अगर आप एचआर पोस्ट पे आना चाहते हैं तो आपका यहाँ पे देखिए ऑफिसर एचआर, यानी कि यहाँ पे आपका इंजीनियर पोस्ट के बराबर होगा। आपका जितना भी फैसिलिटी, सैलरी वगैरह जितना भी आपको ऑफिसर एचआर को मिलेगा, उतना ही आप टेक्निकल पोस्ट में देखिएगा तो इंजीनियर को उतना ही मिलेगा। अब एचआर डिपार्टमेंट में एक और पोस्ट आता है फ्रेंड्स, जेओटी एचआर। तो ये होता है आपका, अगर टेक्निकल पोस्ट में देखें तो ये जूनियर इंजीनियर के बराबर इसकी सारी सैलरी जितना भी वो है सब कुछ जूनियर इंजीनियर के बराबर ही होता है जीओटी एचआर का। अब जान लेते हैं, अगर आपकी क्वालिफिकेशन फाइनेंस है, फाइनेंस बैकग्राउंड से है, तो ऑफिसर फाइनेंस का पोस्ट हो गया। जीओटी फाइनेंस का असिस्टेंट ट्रेनिंग फाइनेंस का आपका पोस्ट हो गया। फिर जाना है एचआर फाइनेंस। अब एक और बच जाता है फ्रेंड्स, सीएस यानी कि कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी का एक पोस्ट हो गया, एक लॉ ऑफिसर का पोस्ट हो गया। अगर आप पूरा डिटेल्स वीडियो सबके जॉब प्रोफाइल के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी हम लेके आए हैं जेओटी एग्जाम जॉब प्रोफाइल के बारे में सारी जानकारी। तो चलिए फ्रेंड्स, इंतजार हुई खत्म। अब हम बात करेंगे पावर ग्रिड पीजीसीएल जीओटी एचआर एग्जाम क्या होता है उसके बारे में। तो सबसे पहले इसमें हमने ये टॉपिक कवर कर रखा है, ये आप देख सकते हैं। सबसे पहला टॉपिक है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहता है, एग्जाम पैटर्न एंड प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या रहेगा, नेचर ऑफ वर्क आपका कैसा रहता है, वर्किंग आवर्स कितने टाइम की रहती है, सैलरी, प्रमोशन, ट्रांसफर, होम पोस्टिंग, लीव्स कितने टाइप की मिलती है, छुट्टियां की बात कर ले तो फैसिलिटी क्या क्या मिलता है, और वैकेंसी कितने सालों पे आती है या फिर कितने टाइम पे आती है, वो हम ये सारी जानकारी अभी हम बैक टू बैक जानेंगे। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका ग्रेजुएशन डिग्री बीबीए, बीबीएम और बीबीएस में होना चाहिए। 3 साल का रेगुलर, डिस्टेंस नहीं चलेगा फ्रेंड्स। और कैटेगरी की बात करें तो ईडब्ल्यूएस, जनरल और ओबीसी में आपका 60% मार्क होना जरूरी है। अगर आपका ग्रेजुएशन डिग्री के साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री भी है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसका रीजन क्या है फ्रेंड्स, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो जितने भी लोग पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं तो ग्रेजुएशन डिग्री वाले को जो है तो उसका नंबर ही नहीं आएगा, सारा सीट जो है पोस्ट ग्रेजुएशन वाले ही फुलफिल कर लेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैम मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन हो चुका है फिर भी मैं इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, तो आप इस बात को छुपा लीजिएगा। आप बताइएगा कि मेरा ग्रेजुएशन ही है, पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन के बारे में जान लेते हैं। तो जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि पावर ग्रिड में इतने रीजन है। ये देखिए रीजन आपको नॉर्थ रीजन सब है, NR2 है, सारे रीजन मैंने यहाँ पे पीपीडी में करके रखा है, तो आप ये देख लीजिए। और अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं, बिहार झारखंड से बिलोंग करते हैं तो ER1 में आपका रीजन होगा, ER1 आपका रीजन होगा। और ये देखिए, ये पोस्ट की बात करें तो ये मैंने येलो कलर से हाईलाइट कर रखा है, तो ये जेओटी का पोस्ट है। यहाँ पे आपको पोस्ट मिल जाएंगी और ये आपका टोटल वैकेंसी है। तो जीओटी का कितना वैकेंसी कब निकलता है वो, और ये देखिए डेट यहाँ पे लिखा हुआ है 22/10/2024 का। तो ये नोटिफिकेशन जो है 22/10/2024 का ही है। और इस तरीके से आप देख लीजिएगा और एनालिसिस कर लीजिएगा, और किस रीजन में कितना कट ऑफ जाती है उसका डिस्कशन अभी हम करेंगे आगे में।
एक और क्वेश्चन आती है कि मैम आप मुझे ये बताइए कि अगर हम बिहार झारखंड से हैं तो सिर्फ ईयर 1 में ही फॉर्म भर सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स, आप किसी भी स्टेट से हैं तो आप कट ऑफ देख के अपना एनालिसिस करके फॉर्म भरिएगा। जैसे आप यूपी से हैं तो बिहार रीजन से भी फॉर्म भर सकते हैं, बिहार से हैं तो यूपी रीजन से भी फॉर्म भर सकते हैं। जहां भी आपको ये देखिए एनआर जितना भी लिखा हुआ है, तो जितने भी रीजन यहाँ पे हैं आप किसी भी रीजन से फॉर्म भर सकते हैं, चाहे आप कहीं के भी निवासी हो। और ये जो नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं इसका एग्जाम हो चुका है लेकिन रिजल्ट अभी नहीं आया है, तो इसके लिए भी हम वेट करेंगे। तब तक जानते हैं जॉब प्रोफाइल। तो अब जानते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो सबसे पहले जानेंगे कि एग्जाम जो है आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ रहेगा। तो ड्यूरेशन टाइम ड्यूरेशन पहले जान लेते हैं, 2 घंटा का रहता है। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा 170 170 क्वेश्चन रहेगा। उसका देखिए यहाँ पे पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने कर रखा। तो अब हम जान लेते हैं जो भी आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है, जिससे भी आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, तो उससे क्या क्या क्वेश्चन रहेगा। तो ये देखिए ये मैंने यहाँ पे कर रखा है, एचआर मैनेजमेंट है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, डेवलपमेंट है, रिक्वायरमेंट, ये सब आप सारा देख लीजिए। ये 120 क्वेश्चन रहेगा आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट से। और पार्ट 2 में आपका जो है एप्टीट्यूड टेस्ट 50 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आपका रहेगा जनरल इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांटिटी एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स एंड जीके। अगर आप एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद कंप्यूटर स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ये जो है ये इसका नंबर आपका जो है काउंट नहीं होगा। इसमें क्या है, एमएस ऑफिस एंड डाटा एंट्री का बेसिक नॉलेज आपका होना चाहिए। कंप्यूटर में ये बेसिक नॉलेज है, फिर भी आप देख के जाइएगा, अपनी तरफ से तैयारी करके जाइएगा। ये आप याद रखेंगे कि इसका मार्क्स मेरिट में नहीं जुड़ेगा, लेकिन आपको इसमें पास होना जरूरी है। इसमें टाइप ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो जैसे कि मैंने ऊपर बताया आपको, लेकिन इसमें जो है हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा। निगेटिव मार्किंग भी है, जैसे कि आपने एक क्वेश्चन गलत किया तो 1/4 उसमें निगेटिव मार्किंग आपकी कटेंगी। तो अब बात करते हैं फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर कट ऑफ जेओटी एचआर एग्जाम जो हुआ था 2023 में, उसके बारे में। तो आप कट ऑफ एक बार एनालिसिस कर लेंगे। यहाँ पे ये देखिए मैंने हाईलाइट कर रखा है। यहाँ पे NR2 अनरिजर्व का हम देख लेते हैं। NR2 रीजन का जो कट ऑफ गया है ये 58 गया है, 58 पॉइंट आप देख सकते हैं। NR3 का गया है 61 और यहाँ पे ER1 का गया है 57। तो ये सारा आप देख सकते हैं। ये जो ऊपर में हमने ये कर रखा है ये है रीजन, और किस रीजन से कितना कट ऑफ गया है वो आप ये नीचे में देख सकते हैं। अनरिजर्व का आप देख लेंगे पहले, फिर आप EWS OBC मैंने सारा कुछ करके रखा है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये सारा आप कट ऑफ देख लीजिएगा। इससे क्या होगा ना फ्रेंड्स, अब जो आप फॉर्म भरेंगे ना तो इससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि आपको किस रीजन से फॉर्म भरना चाहिए, ताकि कट ऑफ आपका थोड़ा सा कम जाए। अब बात करेंगे नेचर ऑफ वर्क के बारे में। तो देखिए नेचर ऑफ वर्क, आपका जो वर्किंग आवर है वो 8 घंटे की रहेगी। ये फिक्स है वर्किंग आवर आपका। अगर आपका पोस्टिंग साइट पे होती है तो आपका क्या क्या काम वहाँ पे रहता है, आपका क्या क्या रोल रहता है, मैं वो अभी बताने जा रही हूँ आपको। तो देखिए मैंने यहाँ पे कर रखा है, एम्प्लॉय वेलफेयर प्रोग्राम्स जितने भी होते हैं वो आपको मैनेज करना रहता है। उसके बाद क्वार्टर अलाउमेंट रहता है, जिसको जिसको आप क्वार्टर मिल रही है उसका रिपोर्ट RSQ में आपको सबमिट करना रहता है। तो ये आप जो, हाँ ये हो गया। उसके बाद व्हीकल अरेंजमेंट हो गया, जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं तो जो व्हीकल का जितना भी अरेंजमेंट है, क्योंकि कुछ बच्चे नर्सरी में रहते हैं, कुछ बच्चे हायर क्लास में रहते हैं, तो सारा अरेंजमेंट जो है वो आपको करना, ये आपको देखना है। और फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन होता है, जैसे 15 अगस्त हुआ, 26 जनवरी हुआ, जितने भी फंक्शन होते हैं ऑफिशियली वो आपको अरेंजमेंट करना है, वो देखना है, आपको ऑर्गेनाइज करना है। जैसे भीमराव अम्बेडकर जयंती हो गई, जितने भी फंक्शन होते हैं आप मेरे ब्लॉग में देखे होंगे। अगर नहीं देखें तो आप जाके वो ब्लॉग देखिए। तो जितने भी अरेंजमेंट होते हैं वो आपका काम रहेगा। अब बात करते हैं RHQ CC पोस्टिंग वर्क। अगर आपका इसमें पोस्टिंग है, आपका काम है, तो आपका क्या क्या काम रहेगा वो मैंने ये देखिए कर रखा है। तो रिक्वायरमेंट प्रोसेस रहेगा, जैसे कि एग्जाम जितने भी होते हैं उसमें आपको पार्टिसिपेट करना, उसमें आपको देखना है, सब कुछ मैनेज करना है। एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, जो भी एम्प्लॉय ट्रेनिंग में जाते हैं उनका आपको सब कुछ देखना है, ये एक हो गया। और ये थर्ड में मैंने कर रखा है अटेंडेंस रेगुलाइजेशन। तो आप ये देख लीजिएगा। मेडिकल अप्रूवल एंड बिल अप्रूव्ड होता है, जितने भी लोग मेडिकल, जितने भी एम्प्लॉय हैं वो मेडिकल के लिए बिल क्लेम करते हैं, उसको अप्रूव करना वो आपका काम होता है। टूर अप्रूवल, टूर के लिए जितने भी जो है एम्प्लॉय बिल क्लेम करता है तो उसका आपको अप्रूव करना पड़ेगा, ये आपका, इसमें आप भागीदारी आपका काम होगा। और लोन फैसिलिटी है, होम लोन हो गया, कार लोन हो गया, ETC हो गया, तो ये सारा जो प्रोसेस है वो आपको देखना है, HR का काम होता है। और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड प्रमोशन, ये जो है ये भी आपको, इसमें भी आपका काम होगा, तो इसमें भी आपको देखना पड़ेगा, इसमें भी आपका काम होगा। अब जान लेते हैं व्हाट आर टूर अप्रूवल एंड मेडिकल अप्रूवल। ये क्या होता है, टूर अप्रूवल और मेडिकल अप्रूवल क्या होता है। सबसे पहले हम जान लेते हैं टूर अप्रूवल। जैसे कि पावर ग्रिड का कोई भी एम्प्लॉय है, उनका ट्रेनिंग जैसे कि दिल्ली से बैंगलोर है, तो उसका जो फैसिलिटी है वो ट्रेन का है, जैसे सेकेंड AC का है। अगर वो चाहता है कि मैं ट्रेन से न जाके फ्लैट से जाऊं, और फ्लैट से जाता भी है, उसके बाद घर आके वो बिल क्लेम करता है HR को, तो वो HR का काम है, HR पे डिपेंड करता है कि वो जो भी फ्लैट का उसका किराया लगा है वो फ्लैट का दे या ट्रेन का दे। तो ये HR पे डिपेंड करता है कि आपका बिल क्लेम किया हुआ अप्रूव वो करेगा कि नहीं करेगा।
ऐसे ही सेम मेडिकल में होता है, पोस्ट के अकॉर्डिंग आपको फैसिलिटी मिलती है कि आप कितने तक का रूम बुक करा सकते हैं हॉस्पिटल में। आप दुनिया भर के अपने सॉरी आप इंडिया भर के जितने भी हॉस्पिटल है उसमें आप एडमिट करा सकते हैं अपने फैमिली मेंबर का, लेकिन पोस्ट के अकॉर्डिंग फैसिलिटी आपका बनता है। अगर आप उसका दायरा पार करके अगर आप ज़्यादा का रूम बुक कराते हैं तो वो एचआर वाले का काम होता है कि वो छानबीन करके देखे कि आपने कितने, आपके अंडर में कितना का रूम बुक कराना था और आपने कितने का किया है, तो वो उन पर डिपेंड करता है कि वो सारा बिल अप्रूव करेंगे कि नहीं करेंगे। अब हम बात करेंगे जीओटी के सैलरी के बारे में। तो जो डीटी का सैलरी रहता है, मैंने एक वीडियो में बताया था कि जो डीटी का सैलरी रहता है वही जीओटी का भी सैलरी रहता है सेम। तो देखिए ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड हम पहले जान लेते हैं। बेसिक पे इसका जो है 24,000 रहता है। अभी हम जीओटी की बात कर रहे हैं, तो बेसिक पे इनका 24,000 रहता है। आईडीए 50% के लेंगे तो हम यहाँ पे 12,000 होगा प्रेजेंट डीए, और पर्क्स जो है 12% के हिसाब से यहाँ पे 2880 रहता है। और एचआरए डिपेंड करता है सिटी पे, ABC सिटी पे, यानी कि मेट्रो सिटी और मीडियम सिटी और स्मॉल सिटी, इस पे आपका एचआरए डिपेंड करता है। और एचआरए का ये देख सकते हैं 27% हिसाब से अगर लेंगे मेट्रो सिटी में तो यहाँ पे 6,480, और बी सिटी के हिसाब से यानी कि मीडियम सिटी के हिसाब से 18% के अकॉर्डिंग 4,320, और स्मॉल सिटी 9% के हिसाब से यहाँ पे 2,160 आपका एचआरए रहेगा। और टोटल ग्रॉस सैलरी की बात करें तो यहाँ पे ग्रॉस सैलरी आपका बनेगा 43,200। आफ्टर ट्रेनिंग पीरियड की अगर बात करें, ट्रेनिंग के बाद आपको कितनी मिलती है सैलरी बेसिक पे, तो देखिए बेसिक पे यहाँ पे आपको 25,000 मिलेगा। आईडीए 50% के अनुसार आपको 12,500 मिलेगा प्रेजेंट डीए, और पर्क्स आपको 35% के हिसाब से 8,750 मिलेंगे। एचआरए जैसे कि मैंने बताया अभी XYZ सिटी पे डिपेंड करता है। तो ये देखिए मेट्रो सिटी, मीडियम सिटी और स्मॉल सिटी। मीडियम सिटी की बात करें तो 18% के हिसाब से यहाँ पे आपको 4,500 एचआरए मिलेंगी। टोटल ग्रॉस सैलरी की बात करें तो ये देखिए एचआरए इंक्लूड करके आपको 50,750 जो है आपका टोटल ग्रॉस सैलरी बनेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, अब बात करते हैं प्रमोशन पॉलिसी एंड ट्रांसफर पॉलिसी या होम पोस्टिंग के बारे में। तो ये देखिए प्रमोशन पॉलिसी मैंने ये यहाँ पे लिख रखा है, लेकिन आप PSU लवित अमिता पे जाके आप वो वाली मेरा वीडियो देखिएगा जिसमें डीटी का मैंने प्रमोशन और ट्रांसफर सारा पॉलिसी बताए हुए हैं। तो सेम इसका रहता है। अगर मुझे बनाने के लिए अगर आप बोलोगे तो मैं सेपरेटली वीडियो बनाऊंगी इस बारे में, लेकिन जो डीटी का रहता है वही सेम जीओटी का रहता है। तो आप कोई अंदर नहीं है, तो आप वो जाके प्रमोशन और ट्रांसफर का देख सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं जीओटी के लीव के बारे में, कितनी छुट्टियां मिलती हैं वो। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे 7 पॉइंट कवर कर रखे हैं। तो आपका जीएच मिलेगा गजेटेड हॉलीडे 12 दिन का, 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर दुर्गा पूजा, ये देखिए मैंने सब लिख रखा है। तो आपको 12 दिन का छुट्टी मिलेगा जीएच, और सीएल आपका 12 दिन का मिलेगा, और ईएल जो है 30 डेज 30 दिन का मिलेगा। एचपीएल मेडिकल लीव आपका 20 डेज का मिलेगा। और ये देखिए ये जो दो मैंने स्काई ब्लू से हाईलाइट कर रखा है स्पेशल छुट्टी, तो ये 13 दिन का होता है। कैसेबल नन कैसेबल 13 दिन का होता है। तो ये 26 दिन हो गया। ये उन्हीं लोग को मिलता है जो साइट पे काम करते हैं, और जो एचआर में और कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं, हेडक्वार्टर और कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं, उनको ये दोनों छुट्टी नहीं मिलती है। यानी कि 26 दिन की छुट्टी सिर्फ साइट वाले को ही मिलती है। और ये OH छुट्टी हो गई। OH आपका 2 दिन का हो गया। तो टोटल अगर लीव की बात करें तो टोटल छुट्टियां की बात करें तो 102 दिन का छुट्टी हो गया। तो अगर आपका क्वेश्चन ये है कि स्पेशल छुट्टी में अंतर क्यों है साइट वाले को और कॉर्पोरेट सेक्टर वाले को, तो इसका आंसर ये है फ्रेंड्स कि जो साइट पे काम करते हैं उनको स्पेशल छुट्टी इसलिए मिलता है क्योंकि उनको शनिवार को छुट्टी नहीं मिलती है साइट पे। उनका वर्किंग आवर रहता है शनिवार को भी। लेकिन जो कॉर्पोरेट सेक्टर में और हेडक्वार्टर में है उनका शनिवार को छुट्टी रहता है, इसलिए उनको स्पेशल छुट्टी नहीं मिलता, यानी कि 26 दिन का छुट्टी उनको नहीं मिलता है। तो यहाँ हम फैसिलिटी की बात करते हैं। तो जूनियर इंजीनियर की जो फैसिलिटी मिलती है फ्रेंड्स, जीओटी का वही सेम फैसिलिटी मिलती है। तो अगर आप तो फैसिलिटी की बात करें तो यहाँ पे मैंने 15 पॉइंट कवर कर रखे हैं फ्रेंड्स। तो ये देखिए आप ये देख सकते हैं, और थोड़ा सा मैं ब्रीफ में बता दूं। पेट्रोल फॉर व्हीकल के लिए आपको 2 व्हीलर का 2,000 पर मंथ मिलेगा। उसके बाद पीआरपी आपको 1 लाख मिलेगा 1 साल पे। यूनिफॉर्म 1 ईयर 1 साल पे मिलेगा यहाँ पे 56,000 के करीब। और सेफ्टी शूज मिलेगा यहाँ पे 1 साल में इतने आपके पैसे मिलेंगे 4,200 4,200। मोबाइल के लिए 2 साल पर ईयर 2 साल में मिलेंगे आपको 45,000। लैपटॉप में 3 साल में मिलेंगे 1 लाख अप्रॉक्स। फर्नीचर के लिए 5 साल पे आपको पैसे मिलेंगे 1 लाख अप्रॉक्स। तो ये आप देख सकते हैं बाइक, कार लोन, होम लोन। और ये देखिए यहाँ पे फुल्ली फर्निश्ड क्वार्टर है, क्वार्टर 3 BHK का मिलेगा आपको। चिल्ड्रेन स्कूल बस की सुविधा भी मिलेंगी। व्हीकल फॉर मार्केटिंग के लिए भी आपका व्हीकल अवेलेबल होगा। और ये देखिए यहाँ पे क्वार्टर की बात करें ना फ्रेंड्स, अगर आपको क्वार्टर नहीं मिलेंगे तो वहाँ पे आपको एचआरए मिलेगा। कहीं पे मान लीजिए अगर क्वार्टर अवेलेबल नहीं है तो वहां पे आपको एचआरए मिलेगा। व्हीकल फॉर मार्केटिंग के लिए आपको गाड़ी प्रोवाइड होगी। और व्हीकल फॉर मेडिकल के लिए आपको गाड़ी प्रोवाइड किया जाएगा। और मेडिकल फैसिलिटी फॉर फैमिली, तो जब भी आपको इमरजेंसी में मेडिकल जाना हो तो वो सारी फैसिलिटी अवेलेबल रहती है, तभी आपको तुरंत गाड़ी मिलेगी।
अगर आप जीओटी एचआर का प्रिपरेशन कर रहे हैं और वैकेंसी के बारे में सोच रहे हैं कि मैम वैकेंसी कब आएगी, तो ये देखिए मैंने यहाँ पे 2 वैकेंसी रिक्वायरमेंट निकाल रखा है। ये देखिए 2023 में आई थी वैकेंसी, उसका एग्जाम हो चुका। फिर देखिए 2024 में जो वैकेंसी आई थी उसका भी एग्जाम हो चुका है फ्रेंड्स। तो अब अगर हम अनुमान लगाए तो 2025 के लास्ट तक वैकेंसी आने का चांस है। तो अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्रिपरेशन को पॉज मत करिए, लगातार लगे रहिए, क्योंकि 2025 के लगभग लास्ट में आएंगी वैकेंसी, तब आप फॉर्म फिल करके बहुत अच्छे से एग्जाम दे पाइएगा। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। आई होप आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पावर ग्रिड का जितना भी वैकेंसी निकलती है, जितनी भी आप पर्सनल चीज बोल सकते हैं, पावर ग्रिड का जो भी रहता है वो निकलता है, उसका मैं भागीदार नहीं हूँ, वो मैं नहीं निकालती हूँ। लेकिन जिस रास्ते आप जा रहे हैं उस रास्ते में आ चुकी हूँ, इसलिए मैं आप सभी को गाइड करना चाहती हूँ। चाहे वो कहीं से भी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं वो रिसर्च करके आप तक वो गाइडेंस लेके आती हूँ। जो रोड मैप आपने बनाया है उस पर कहाँ पे पत्थर कंकर है वो सब मैं क्लीन करना चाहती हूँ, ताकि आपको मुसीबत ना हो, आपके जर्नी में थोड़ा सा मैं सपोर्ट कर पाऊँ। अपने आप को मैं लकी समझूंगी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।